Hi dear students, once again welcome back in our online classes. क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको मैसेज किया था कि हम चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास हमारी जियो मीट पे या गूगल मीट पे या जूम पे चले, जिससे कि सब बच्चे एक साथ जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसे ही क्लास ली जा सके और आपकी क्वेरीज का जो है तुरंत जवाब दिया जा सके। किसी को समझ में नहीं आए तो बच्चा उसी वक्त पूछ सकता है, लेकिन काफ़ी सर्टिफिकेट बच्चों से पूछने के बाद में कोई सर्टिफाइड रिप्लाई नहीं आया। 2-3 बच्चों का आया। 2-3 बच्चों ने कहा कि सर हम तैयार हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम अब गूगल मीट पे क्लास लें, लेकिन 2-3 बच्चों से तो नहीं होगा क्योंकि क्लास में 60 एंड अबाव स्टूडेंट्स हैं। चलो फिर हमने इसी सोचा कि वापस वीडियो क्लासेज ही लेते हैं इतना लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको क्लासेस जो हम ले रहे हैं हम काफ़ी मेहनत करते हैं बेटा। मैं आपको फिर याद बताना चाहता हूँ कि हम अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हम अपनी तरफ से बेस्ट ही करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई कमी हमारी तरफ से रहे। फिर भी जाने अनजाने में अगर कोई गलती कोई कमी हो रह जाती है तो उसको आप बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई या आप इसको ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, तो हमें अच्छा लगेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर दिन कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो बीमारी चल रही है जिसके कारण अब ये हमारा लॉकडाउन लगा और क्लासेस रुकी हुई हैं आपकी, शायद ये हमारे चाहने से तो नहीं हुआ और हम नहीं चाहेंगे तो कि ऐसा कुछ हो, नहीं कभी नहीं चाहा होगा। इसकी सबसे बड़ी समस्या अगर किसी को आई है तो हमारे को ही आई है। आज के वक्त जो सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल के स्पेशली, नॉट गवर्नमेंट स्कूल, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें बस आप लोगों से ही सपोर्ट चाहिए कि आप को जिस प्रकार से हम चाहते हैं पढ़ाना उस तरह से अगर आपको पढ़ा पा रहे हैं, जैसे क्लास चल रही है और आप पढ़ पा रहे हो तो थोड़ा सा हेल्प और सपोर्ट पेरेंट्स और बच्चों से भी चाहिए कि हम अपनी मेहनत जो करें उसका फल हमें तभी मिलता है जब आप उस चीज़ को करें, आप पढ़ें, आप क्लास टाइम टू टाइम लें और उस वीडियोज़ को देखें और देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि आप मुझे कॉल करें, आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे परेशान करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके मैसेजेस का जवाब दूँ, आपके को जो भी क्लासेस है उस क्लास को टाइम टू टाइम लूँ, पढ़ाऊँ आपको। स्टूडेंट्स, चलो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बस आपको लास्ट इतनी बात कहनी है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करिए, पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, मेरी क्लासेस आपको ठीक लग रही है तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच जाए। और मेरे लिए सिर्फ यही है कि नाम बचता है कि नॉर्मली कि आप जो इतना करते हो तो हमें अच्छा लगता है कि चलो हम जो कर रहे हैं, कुछ कमियाँ भी तो आप कमेंट्स में ले सकते हो। मुझे ये कोई शर्म नहीं है इस चीज़ के, अगर आप मुझे मेरी कमी दिखाओगे मैं उसको सुधार करूँगा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर अपनी लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे हम, इसके पिछली क्लास के अंदर हमने इसकी एक्सरसाइज करी थी और आज इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। पेज नंबर आप जो अपने बुक का लेसन नंबर 5 का पेज नंबर 46 खोलिए आप अपना, ये आपकी बुक है, इसके पेज नंबर 46 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कई प्रकार से क्लासेस ली हैं, वीडियो से पढ़ा करके भी क्लास ली है, पावर पॉइंट पे भी पढ़ा के क्लास ले लें। मैंने कहा आज तो वैसे लाइव क्लास की तरह ही पढ़ाऊँगा ताकि हाँ, बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आपके व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट वैसे मैं आपको समझाया था लेसन के अंदर, वीडियो के अंदर बताया था आपको कि बैलेंस डाइट जो है कि सारे जो एक्चुअली हमारी अमाउंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, है ना, तो कंप्लीट जितना न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको मिला करके जो डाइट बनती है उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। उसके अंदर सभी कुछ आता है इंक्लूडिंग वाटर एंड रेफ्रिज आल्सो। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन लिखेंगे पेज नंबर 42 में आपको लिखा हुआ है, आप उसको टिक लगा लीजिए। बाकी मैंने वीडियो में सब कुछ समझाया तो आपको है ही टॉपिक वाइज, वो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप दोबारा उसको देख लेना। लेसन नंबर 5 के हमारा जो लेसन है आवर फूड का, इसके 2 वीडियो बना के भेजे हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ इन दोनों वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेंगे एक बार, जो हमने 2 वीडियो बनाए हैं आवर फूड के, वो कंप्लीट आपके क्वेश्चन आंसर जो भी पूछेंगे आप अपना आप बता ही देंगे क्योंकि मैंने इसमें कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। हाउएवर मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 42 की लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन सॉरी, एडाइट, एडाइट से शुरू करेंगे सेकंड लास्ट यहाँ पे, ठीक है ना। 42 पेज की आप देख पा रहे हैं, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है a diet that contains enough amount of
all the nutrients as well as water and dietary fiber is called balanced diet. ठीक है बेटा, इट्स कॉल्ड बैलेंस डाइट. तो डाइट से लेकर के बैलेंस डाइट तक पेज नंबर 42 में. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते बात करें. नेम द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड. मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से जो हमारे खाने में पाए जाते हैं. ठीक है, तो मेन तो नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, फैट्स की बात करें. वैसे मैंने यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे लिखा था मैंने 6 लिखे थे, 6 है जो मोस्टली हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, आगे देखो विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज. 6 नेम आपको लिखना है इसके आंसर के अंदर. पहला कार्बोहाइड्रेट का दिया हुआ है, दूसरा जो है आपका फैट्स का दिया हुआ है, तीसरा प्रोटीन का दिया होगा, और चौथा जो है विटामिन एंड मिनरल्स का, पांचवा वाटर एंड रफेज. ये 6 नाम आपने लिखना है जो कि मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जो हम भोजन में इस्तेमाल में करते हैं मोस्टली. समझ में आ गए 6 नाम आपको. वैसे अगर आप बुक से भी लिखना चाहोगे तो आपके इसमें बुक में स्टार्टिंग से जब आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे आपको. पहला क्या दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है. दूसरा आपको जो दिया होगा यहाँ पे कहीं फैट्स दिया हुआ, और थर्ड नंबर पे आपको इसमें प्रोटीन्स दे रखा होगा लास्ट में कहीं पे इधर, और फोर्थ नंबर पे आप जब पेज पलटोगे तो उसमें विटामिन एंड मिनरल्स का टॉपिक कहीं दिया होगा, और उसके बाद में 5th नंबर पे वाटर, और 6th नंबर पे आपको यहाँ पे रफेज दिया होगा. ठीक है, ये रफेज है, ये वाटर है, देन यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है. 6 पॉइंट आपने लिखना है. गाइडिंग जो नाम है ये लिखना है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. No, correction, 3rd. C. List any 4 ways by which food can preserve. आप अपने खाने को सुरक्षित कैसे रख सकते हो. देखो, अलग अलग टाइप्स के खाने और भोजन होता है हमारे, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है, उनको अलग अलग प्रकार से ही रखा जा सकता है. आप चिप्स को फ्रीज में नहीं रख सकते. चिप्स खाते हो, ठीक है, जो आलू से बने होते हैं चिप्स होता है, आलू जो चिप्स होता है आपके अंकल चिप्स या कौन कौन से चिप्स होते हैं टेढ़े मेढ़े, तो उन चिप्स को आप फ्रीज में रखोगे तो क्या हो जाएंगे, गिल्ले हो जाएंगे या खराब हो जाएगा. ठीक है, वो काम के रहते हैं. तो उनका प्रिजर्विंग सिस्टम क्या होता है कि उनको जितना ड्राई रखोगे आप उतना अच्छा रहता है, वो जितना सूखे में रहेंगे उतना सही रखेंगे. तो उनको यह है इसका प्रिजर्वेशन सिस्टम. ओके, कुछ फूड्स होते हैं जिनको आप सील करके रखना पड़ता है. ठीक है, जैसे नॉनवेज फूड्स के अंदर आता है काफी मोस्टली, तो उन चीजों को क्या होता है आप एकदम सील करोगे, इसमें हवा नहीं जाएगी तो वो सेफ रहेंगे. नॉर्मली कुछ जो तरीका है उसको प्रिजर्व करने का, वो हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जिसमें आप अपनी सब्जियां रखते हो. क्यों रखते हैं सब्जी रेफ्रिजरेटर में, ताकि वो जल्दी खराब ना हो. तो यहाँ पे पूछा आपने 4 चीजें, 4 तरीके जो है वो 4 तरीके कौन से हैं जिनसे आप अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हो. ठीक है, प्रिजर्व कर सकते हो. तो पहला उसमें पेज नंबर 44 में आप जाएंगे. पेज नंबर 44 के अंदर ये 4 नाम लिखना, सिर्फ आपको आगे कुछ नहीं लिखना है. पहले से यहाँ पे जो दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन से लेके, क्या है रेफ्रिजरेशन, फर्स्ट में पेज नंबर 44 के अंदर सिर्फ रेफ्रिजरेशन लिखना है. रेफ्रिजरेशन का नाम लिखना है, नहीं एक तरीका है हमारा खाने को प्रिजर्व करने का. दूसरा फ्रीजिंग के द्वारा खाने को हम फ्रीज करके हम सुरक्षित रखे जा सकते हैं. कौन कौन से तो मैं वीडियो में बताया था आपको डिटेल से. इसके आंसर जो है आगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर उसमें भी बताएंगे आपको. यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ 4 तरीके बताने हमें खाने को प्रिजर्व करने का. पहला है रेफ्रिजरेशन, दूसरा है फ्रीजिंग, तीसरा है ड्राइंग, और चौथा है कैनिंग. रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, ड्राइंग और कैनिंग. क्लियर है, गॉट इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 डी. व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ईट टू मच फूड्स रिच इन फैट्स. आपको एडवाइस क्यों नहीं किया जाता कि जिसमें जो फैट युक्त भोजन है, खाना है, वो ज़्यादा खाने के लिए, क्योंकि इससे खाने से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ओबेसिटी होती है, यानी मोटापा जाता है, ये चर्बी जो है बढ़ जाती है हमारी. जब अगर हम फैट्स युक्त भोजन को ज़्यादा खाएंगे, खाना जरूरी है क्योंकि हमें एनर्जी देता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा खाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये कहीं ना कहीं फैट्स जमा हो जाता है. ठीक है, और इससे फिर हम मोटे हो जाते हैं, जो हमारी को ओबेसिटी की जैसी बीमारियाँ होने का कारण बनता है. तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो इसके आप पीछे आप चलिए, पेज नंबर आपका मैं बता देता हूँ, और इसको देख करके आप लिखेंगे. फैट्स के अंदर दिया हुआ पेज नंबर 41 के अंदर, और इसमें सबसे लास्ट लाइन लिखे. पहले आप इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन में से इट इज़ नॉट एडवाइजेबल से शुरू करेंगे आप इस क्वेश्चन को. इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्लियर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एडवाइजेबल टू ईट टू मच फूड्स ऑफ फूड रिच इन फैट्स
यहाँ तक क्वेश्चन से ले लेंगे। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू मच ऑफ फूड्स रिच इन फैट्स बिकॉज लगाएंगे इसका आगे, BECAUSE, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज यहां से शुरू करेंगे आप इसको। इट गेट्स स्टोर्ड, पेज नंबर 41 के अंदर सेकंड लास्ट लाइन, इट गेट्स स्टोर्ड, ठीक है, इट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी एंड मेक्स अस अनहेल्थी तक। क्लियर है? हाँ, ये फैट्स के अंदर दिया हुआ है, इट गेट्स स्टोर्ड से सेकंड लास्ट लाइन फैट्स के अंदर, यहाँ पे पेज नंबर 41 के अंदर सेकंड लास्ट लाइन दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ इट गेट्स, इट से शुरू करना है, इट्स गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी एंड मेक्स अस अनहेल्थी तक। ये आंसर आपका फोर्थ का हो गया। क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं, जो नीचे नाम दे रखे हैं इनके कि किस चीज में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे फैट्स बोला आपका फर्स्ट नंबर पे, तो फैट्स जो है सबसे ज़्यादा किस भोजन में पाया जाता है? तो फैट्स जो है आपको ऑयल में या घी में, जो फैट्स है ना, बटर में बोल सकते हो आप, बटर एंड ऑयल, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे फर्स्ट में आप कि बटर एंड ऑयल। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे 2। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट्स के 2 एग्जाम्पल बताओ जो सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है राइस एंड शुगर कर सकते हो, राइस एंड पोटैटोज कर सकते हो, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स से मात्रा में पाया जाता है, जिसके अंदर राइस है, ब्रेड है, शुगर है एंड पोटैटोज है। तो आप इन 4 में से कोई भी 2 नाम लिख सकते हो, आप राइस एंड ब्रेड कर सकते हो, ठीक है, राइस एंड ब्रेड। थर्ड में क्या आ गया? थर्ड का दिया हुआ आपको विटामिन। तो विटामिन कितनी होती है पता है ना आपको, मैंने पढ़ाया था, वीडियो के अंदर दिया था आपको, विटामिन A, B, C, D, E और K, ठीक है, ये विटामिन है। तो ये विटामिन, जिसके अंदर जो विटामिन A है वो सबसे ज़्यादा कैरेट में पाई जाती है, गाजर में विटामिन A पाई जाती है, ठीक है। विटामिन C जो है वो लेमन एंड ऑरेंजेस के अंदर पाई जाती है। और तो ये आप किसी का भी नाम दे दो, तो आप उसका विटामिन D जो है आपके सनलाइट में पाई जाती है, तो आप इसमें नाम लिख दो, कैरेट का लिख दो और लेमन का लिख दो, ऑरेंज का लिख दो, ठीक है, या सनलाइट का नाम लिख दो, कोई भी 2 नाम आपने लिखना है। तो लेमन, LEMON लेमन, और कैरेट, CARROT कैरेट, ये विटामिन का नाम लिख दिए। 2 एग्जाम्पल दे दिए आपने, ठीक है। प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा जो है किसके अंदर पाया जाता है? प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स एग में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या मिल्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मिल्क एंड एग का नाम आप दे सकते हो प्रोटीन्स के अंदर। और अगला दिया हुआ है इसके अंदर जो मिनरल्स के बारे में, फिफ्थ जो दिखा हुआ है, तो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, फैट्स के 2 एग्जाम्पल बताए आपको, ठीक है, बटर एंड ऑयल। कार्बोहाइड्रेट्स के नाम बताया, राइस एंड ब्रेड। विटामिन के बारे में बात की तो विटामिन के 2 नाम बताए आपको मैंने, कैरेट एंड लेमन। प्रोटीन्स की बात की तो प्रोटीन्स के अंदर आपको बताया मैंने, इसके अंदर आपको मिल्क एंड एग, ठीक है, प्रोटीन्स किसमें बताया आपको? मिल्क एंड एग। एंड फिफ्थ वन इज मिनरल्स। तो मिनरल्स किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मिनरल्स पहले तो बताया मैंने आपको, मिनरल्स होते कौन कौन से हैं, इसमें आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आपके मिनरल्स हैं, और मिनरल्स जो सबसे ज़्यादा मात्रा, आयोडीन किस में पाया जाता है? आयोडीन जो आपको सी फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है या फिर सॉल्ट में पाया जाता है। कैल्शियम की सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सब कैल्शियम जो है वो आपको मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो आप ये 2 चीज़ एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या लिखोगे आप? मिल्क, कैल्शियम होता है जो हमारे मिनरल होता है, और आयोडीन जो है वो हमें सी फ्रूट्स के अंदर मिलता है, ठीक है, सी फूड के अंदर, सॉरी CSEAC, समुद्र के अंदर जो प्राप्त जो भोजन होता है ना, तो सी फूड, SEACFWD फूड, सी फूड एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा आपका किसका? मिल्क हो जाएगा, मिल्क एग्जाम्पल, जिसमें हम कैल्शियम प्राप्त होती है, ठीक है बेटा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का जो मैंने 5 के 2 एग्जाम्पल बताया आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आया, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए सारे, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो समझ में आया। सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको जो भी वीडियो आपको मिले। और कुछ दिक्कत है, कुछ और अच्छा करना चाहते हो तो आप उसमें भी कमेंट में लिखें। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे से जैसा हो पाएगा मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।